children, this is Milky. Today I'm in front of you and I have come with your new course book. This is English channel. The first lesson of this book is The Man Who Plowed Windmills. First of all, children, I will summarize this story, then after put the reading. Now the summary of the story is a man whose name was Don Quixote, and he wanted to become a knight. One day he goes on adventure with his squire Sancho Panza. His squire name is Sancho Panza. He is dressed up like a knight and is riding a horse. After walking some distance, he sees some windmills and thinks they are giants. When he rides to fight with them, he gets hurt and knocked off his horse. Sancho Panza tells him they are mere windmills, but he does not believe because he thinks that he is a knight. He is sure a magician changed windmills into the giant to hurt him. तो इसके समरी ये है बच्चों, आप एक बार मेरे से हिंदी में भी जान लीजिए कि ये एक कहानी, ये जो कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो ख्वाबों की दुनिया में जीता है और ये एक फनी स्टोरी है। ख्वाबों की दुनिया में जीता है, इससे लगता है कि मैं बहुत बड़ा योद्धा बन सकता हूँ, मैं कुछ एडवेंचरस वर्क कर सकता हूँ। और इसी ख्वाब को पाले हुए वो अपने दादाजी से भी बहुत प्रभावित था। उसके दादाजी एक योद्धा थे और तो दादाजी का जो रखा हुआ आर्मर था, जिसको कवच कहते हैं, आर्मर मीन्स कवच होता है, वो पहन के और हॉर्स की राइडिंग करके वो अपने स्क्वायर के साथ यानी असिस्टेंट के साथ वो एडवेंचर की खोज में निकल पड़ता है। और जब वो एडवेंचर की खोज में निकलता है तो कुछ दूर चलते 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 एक बड़ा सा फील्ड उसे नजर आता है। और फील्ड में क्या होता है, फील्ड में विंड मिल्स होते हैं और विंड मिल्स पे जब उसकी नज़र पड़ती है तो उसे लगता है कि कोई राक्षस जो है वो अपना हाथ फैलाए हुए खड़ा है। लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा था नहीं। उसने कहा अपने स्क्वायर को, सांचो पांजा को, डॉन कीहोटे ने कहा कि देखो यहाँ राक्षस जो है वो हाथ फैलाए खड़ा है और हम लोग उससे युद्ध करेंगे। तो सांचो पांजा को बड़ी जोर हंसी आ गई। बोले कि नहीं नहीं नहीं। सांचो पांजा बोले नहीं नहीं, ये तो विंडमिल्स है, ये तो राक्षस है नहीं, ये तो जाइंट है नहीं। लेकिन ये तो इसी तो डॉन कीहोटे को तो एक योद्धा बनने का धुन सवार था। तो इससे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, ये विंड मिल्स नहीं, ये जाइंट ही है। और जब हवा चलती है तो बच्चों आपने देखा होगा कि हवा जब चलती है तो विंड मिल्स की पंखी जो है घूमते रहती है। तो उसे लगा कि जब पंखी घूम रही थी तो डॉन कीहोटे को लगा कि वो पंखी वो हम पर अटैक कर रहा है। तो इसने भी अपने हाथ में जो भाला ये लिए हुए था वो विंड मिल पे फेंकता है। और जब वो विंड मिल पे फेंका तो चूंकि पंखी घूम रही थी, इस वजह से आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर घूमती होती है और तेज चलती होती है, उस पर अगर आप कुछ फेंकते हैं तो वो रिवर्स करके आपकी ओर आता है। उसी तरह उसने अपने भाले को फेंका और जब भाला फेंका तो वो रिवर्स होके उसके ऊपर आया और इतनी जोर से आया कि वो घोड़े से गिर गया और बोलने लगा कि अरे बाप रे, राक्षस ने मुझे मार गिराया। लेकिन जो उसका स्क्वायर सांचो पांजा था उसने कहा कि नहीं, ये विंड मिल्स है, ये कोई जाइंट नहीं है। बोले नहीं, तुम नहीं जानते हो, ये जाइंट जो है ये कोई मैजिशियन है और अपना रूप चेंज करके ये विंड मिल में बदल गया है। तो ये बच्चों एकदम फनी स्टोरी है और ये ऐसे आदमी की स्टोरी है जो भ्रम में जीता हो। तो इस स्टोरी की मोरालिटी भी है कि आप किसी बात का भ्रम नहीं पालिए। आप जो सामने है, जो प्रेजेंट है वो देखिए और अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो सचमुच का बनिए, दिखावा के लिए नहीं बनिए। और आँख कान नाक खोल के रखिए ताकि कोई भी आपको दिग्भ्रमित ना कर दे, कोई भी आपको मिसगाइड ना कर सके और ना मिसगाइड कोई करे और ना आप किसी से मिसगाइड होइए।
तो चलिए, अब ये तो कहानी थी, कहानी की समरी थी। फिर अब हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे, और ये वीडियो मैं आपको 3 पार्ट में बनाऊंगी, और क्योंकि एक बार में संभव नहीं है, स्टोरी लंबी है, लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद स्टोरी लंबी है। तो पहले पार्ट में मैं आपको एक पैरा का रीडिंग लगाऊंगी, और आपको मेरे साथ रीडिंग लगाना है। रीडिंग लगाने के बाद मैं फिर से उसका एक एक लाइन का मीनिंग बताऊंगी, और जो वर्ड मीनिंग्स उसके अंतर्गत आते हैं मैंने इसे लिख के रखा है, जैसे कैसल है, नाइट है, आर्मर है, माउंटेड है, और भी वर्ड मीनिंग है, मैं आपको याद करना है और मेरे साथ साथ बोलते जाना है। मेरे साथ पहले आप रीडिंग लगाइए, उसके बाद फिर हम लोग कहानी को डिटेल से पढ़ेंगे। Now first of all student, we will see the title of this story, The Man Who Fought Windmills. इसका मतलब है एक आदमी जिसने विंड मिल के साथ लड़ा। डू यू नो स्टूडेंट द V1 ऑफ फाउट? फाउट का पहला वर्ब का जो पहला रूप है वो क्या है? ऑफ कोर्स फाइट। फाइट, FIGHT। फाउट is the past tense of fight. The man who fought windmills, एक व्यक्ति जिसने विंड मिल के साथ लड़ा। Now we will first of all we will put the reading. In the Middle Ages, noble men who fought for their king were known as knights. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि योद्धा किसे कहते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी जो साहसी भी हो और अपने राजा के लिए युद्ध करता हो, वो योद्धा कहलाता है। They are shown wearing armor and riding horses in picture. Look at the picture student. A man who wear armor and take the sword of his hand. वो जो योद्धा होता है वो आर्मर पहने हुए होता है और अपने हाथ में तलवार, भाला या जो भी जिस चीज़ से वो युद्ध करता है उसके हाथ में वो रहता है, और ऑफ कोर्स वो घुड़सवारी भी करता है। तो ऐसे ही व्यक्ति के बारे में आज हम लोग इस कहानी में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द रीडिंग। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ मैन in a castle in Spain. He wanted to be a hero and help people in danger. He wanted to be a knight and ride on his horse dressed in a suit of armor. But the world had changed. There were no knights, nobody wore shiny armor anymore, nor did anyone have magical adventures in strange, faraway lands. Still, this did not stop Don Quixote. He decided to dress up in his great-grandfather's rusty armor and go out in search of adventure. Once, Don Quixote was in his armor and mounted on his bony old horse named Rocinante. Even his square Sancho Panza laughed until his sides hurt. However, Don Quixote did not care. Such was his confidence. Do you want me to make you the ruler of some distant land, Sancho? Asked the knight. Sancho stopped laughing. Yes, yes, he cried. Well, get on your donkey and come with me.
said Don Quixote. We will have some wonderful adventures together. After many days of riding, Don Quixote and Sancho Panza came to a large field. This was the reading of the lines, and I am going to explain one by one line. A long time ago there lived a man in a castle in Spain. बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति जो स्पेन के महल में रहता था. He wanted to be a hero and help people in danger. और वह हीरो बनना चाहता था और लोगों को खतरों से बचाना चाहता था. He wanted to be a knight. वो एक योद्धा बनना चाहता था. And ride on his horse dressed in a suit of armor. और वो अपने जो योद्धा का ड्रेस होता है, आपने देखा होगा कि जो भी पहले ज़माने में युद्ध हुआ करता था, राजा महाराजा जो थे वो अपना कवच पहने रहते थे और घुड़सवारी किया करते थे. वो भी वही किया. वो अपने कवच को पहना, कवच वाले ड्रेस को पहना और घोड़े पे सवार होके ड्रेसअप होके वो निकल पड़ा. बट द वर्ल्ड हैड चेंज्ड. लेकिन आज समय बदल गया था. देयर वर नो नाइट्स, नोबडी वोर शाइनी आर्मर एनी मोर. लेकिन समय बदल चुका था. कोई योद्धा नहीं था, कोई भी चमकदार जो वो कवच जो योद्धा पहना करते थे कोई भी नहीं पहनता था. Nor did anyone have magical adventure in strange faraway land. और कोई भी ऐसा नहीं बचा था, दूर दूर तक देखने को ऐसा कोई भी नहीं बचा था जो एडवेंचर जो अपना दिखा सके, जिसके ऊपर वो एडवेंचर दिखा सका. क्योंकि समय बदल चुका था, कोई भी अपना अजीबोगरीब कारनामा नहीं दिखा सकता था. समय बदल चुका था, इसी वजह से दूर दूर तक ऐसा ही था. Still, this did not stop Don Quixote. लेकिन ज़माने बदलने के साथ भी डॉन कीटो जो था वो नहीं बदला था. ज़माना तो बदल चुका था, क्योंकि अब पहले जैसे आर्मर नहीं हुआ पहला जैसा लोग नाइट्स नहीं, पहले जैसे नाइट्स नहीं थे, पहले जैसे लोग आर्मर नहीं पहनते थे. लेकिन इनको ये अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा फैसिनेट थे. उनके दादाजी जो थे, ये डॉन कीटो के जो दादाजी थे बहुत ज़्यादा साहसी योद्धा थे. उनको देख के, उनका जो आर्मर था उसको देख के उसको लगता था कि मैं भी अपने दादाजी की तरह एक अच्छा साहसी व्यक्ति बनूं और किसी के लिए मैं साहस पूर्ण काम करूं. तो चाहे दुनिया इधर का उधर हो गया, लेकिन इसकी जो सोच थी, डॉन कीटो की जो सोच थी वो नहीं बदली थी. वो वैसे ही कुछ करना चाहता था जो दादाजी किया करते थे. He decided to dress up in his great grandfather's rusty armor and go out in search of adventure. और इसी सोच को बरकरार रखते हुए वो अपने दादाजी का जो धूल पड़ा जो चमकदार कवच था वो पहना और एडवेंचर की खोज में, अजीबोगरीब घटना की खोज में, आश्चर्यजनक रोमांचक की खोज में वो निकल पड़ा. कि Once Don Quixote was in his armor and mounted on his bony old horse named Rocinante. और वो आर्मर को पहना और अपना जो पुराना घोड़ा था, उसका जो टट्टू वाला जो घोड़ा था, उस पर वो सवार हुआ. जिसका कि जो उसका घोड़ा था, पुराना घोड़ा जो था, वो उसका नाम था रोसिनेट. उस पर वो सवार हुआ. इवन हिज स्क्वेयर मीन्स होता है असिस्टेंट. यू कैन से सर्वेंट और असिस्टेंट. द मीनिंग ऑफ स्क्वेयर इज असिस्टेंट. इवन हिज स्क्वेयर Sancho Panza, his name is Sancho Panza. His square name is Sancho Panza. Laughed until his sides hurt. वो
इस तरह की उसकी घटना को देख के, उसके वो ड्रेसिंग को देख के और वो एडवेंचर की खोज में वो जो निकलना चाहता था, इस तरह के उसके सोच को देख के उसकी हंसी जो थी वो रुक नहीं रही थी। लेकिन वो तो उसका असिस्टेंट था, तो उसकी तो बात उसको माननी ही थी, डॉन कीटो की तो बात उसको माननी ही थी। सांचो पांजा क्या करता, उसको तो अपने मालिक की बात माननी ही थी, उसने माना अपने। हाउएवर डॉन कीटो डिडंट केयर, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। और वो हंस रहा था, वो हंसते हंसते एकदम, जब आप भी देखेंगे जब कुछ ऐसी बात होती है तो हम सब लोट पोट होके हंसते हैं, लेकिन वो भी सांचो पांजा भी इसी तरह हंसा डॉन कीटो के बात पे और डॉन कीटो के ड्रेसिंग पे। लेकिन डॉन कीटो जो था वो किसी का केयर नहीं करते हुए, उसको कॉन्फिडेंस था कि वो एडवेंचर खोज करेगा, और उसने खोज करने के लिए वो निकल पड़ा। डू यू वॉन्ट मी टू मेक यू द रूलर ऑफ सम डिस्टेंट लैंड सांचो? और वो उसको कहता है कि क्या तुम मुझे कहीं का राजा बना देखना चाहते हो? आस्क्स द नाइट। डॉन कीटो जो था वो सांचो पांजा से पूछता है कि दूर दूर तक क्या तुम मुझे राज्य करता हुआ देखना चाहते हो? सांचो स्टॉप लाफिंग। यस यस ही क्राइड। सांचो जो था वो रुक गया, उसका हंसना रुका। वो तो हंस रहा ही था, उसके मुक्ततापूर्ण ड्रेसिंग पे वो तो हंस ही रहा था, लेकिन जब वो पूछता है तो वो हंसना अपना बंद करता और ज़ोर से चिल्लाता कि हाँ हाँ हाँ, मैं आपको जो है एक राजा बना देखना चाहता हूँ। वेल गेट ऑन योर डोंकी एंड केम विद मी। बोलता है कि चलो फिर, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम अपने डोंकी से नीचे उतरो और मेरे साथ आओ। सेड डॉन कीटो। डॉन कीटो ने सांचो पांजा को कहा कि अपने डोंकी से उतरो और मेरे साथ आओ। वी विल हैव सम वंडरफुल एडवेंचर टुगेदर। और चलो हम लोग एक साथ मिलकर कुछ अजीब और गरीब रोमांच की खोज एक साथ मिलकर करते हैं। आफ्टर मैनी डेज राइडिंग डॉन कीटो एंड सांचो पांजा केम टू अ लार्ज फील्ड। बहुत दिनों के घुड़सवारी के बाद, राइडिंग हॉर्स राइडिंग जिसको कहते हैं, घुड़सवारी कहते हैं, सांचो पांजा और डॉन कीटो एक बड़े से फील्ड में पहुंचा। So children, it's enough for today. We will discuss the next para in the second part, and your homework is to memorize the meanings of castle, armor, adventures, mounted, rusty and square. That's all children.